हे वेलकम टू द विजडम शॉप। लेकर आया हूँ आपके लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। कॉन्फिडेंस ये एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को एनहेंस कर देता है। आप कॉन्फिडेंट हैं तो चांसेस है कि लोग आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि हम कैसे एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां आप अपने एक्शंस और व्यूज को लेकर पूरी तरह क्लियर होते हैं। इसी को कॉन्फिडेंस कहा जाता है। कॉन्फिडेंस को 3 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा अंडर कॉन्फिडेंस और तीसरा ओवर कॉन्फिडेंस। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मुझे गिटार प्ले करना आता है, तो अगर मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ तब मैं अपनी बात कुछ इस तरह कहूँगा। मुझे जब भी गिटार प्ले करने का चांस मिलता है तब मैं हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मैं अंडर कॉन्फिडेंट होता हूँ तो मैं कुछ ऐसा बोलूँगा, मुझे गिटार प्ले करना आता है पर मैं ऑडियंस के सामने प्ले नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता हूँ तो मैं कुछ ऐसा बोलूँगा, मुझे गिटार प्ले करना बहुत अच्छे से आता है और मुझसे अच्छा गिटार कोई नहीं प्ले कर सकता। इन तीनों स्टेटमेंट से आपको समझ आ गया होगा कि अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट होना दोनों ही ठीक नहीं है। पर अब सवाल आता है कि कॉन्फिडेंट बना कैसे जाए। इसके लिए आपको 2 पावरफुल पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, सो प्लीज आप इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, लर्निंग अ स्किल। कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको कोई भी एक काम आना ज़रूरी है। अगर गिटार वाले एग्जाम्पल से बोलूं तो आपने मुझे गिटार प्ले करने के लिए कह दिया पर मैंने उसे प्ले करना सीखा ही नहीं, तो आपको क्या लगता है मैं कॉन्फिडेंट फील कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए कोई भी एक स्किल को अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, मास्टर अ स्किल। मैं आपके सामने कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत, धीरूभाई अंबानी, इलॉन मस्क, मार्क ज़ुकरबर्ग। इन सारे लोगों में क्या एक चीज़ सेम है? एक कॉमन आंसर जो हर कोई दे सकता है कि ये सारे लोग सक्सेसफुल हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। पर सक्सेसफुल होना तो सिर्फ इनका आउटकम है। लेकिन जो सबसे मेन बात होगी वो ये है कि ये सारे लोग अपनी अपनी फील्ड्स में चैम्पियन हैं। इन्होंने मास्टरी अचीव की है अपने फील्ड्स में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए हाईली सक्सेसफुल होना पड़ेगा, पर आपको एक स्किल इतने अच्छे से तो आनी ही चाहिए जिससे आप अपने आसपास के लोगों को खुद से डिफरेंशिएट कर सको। सो टू कंक्लूड, आप किसी भी स्किल को सीखने से और उसमें मास्टरी अचीव करने से ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसके लिए आपको ज़बरदस्ती कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने आप आता है सिर्फ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने से। अगर आपको मेरी बातें काम की लगी हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। आपका कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप सोशल मीडिया पर पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर भी यूज़फुल कंटेंट लाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिए द विजडम शॉप चैनल को ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन ना मिस करें। और मुझे सुनने के लिए आपका विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।